नमस्कार, आप सबका स्वागत है पुनः हमारे इस राशिफल के एपिसोड पे। तो इस बार हम मिथुन राशि के जातकों का बारंबार स्वागत करेंगे, क्योंकि मिथुन राशि के जातकों के विषय में हम चर्चा करने वाले हैं। तो 6 अप्रैल से 12 अप्रैल तक यह सभी बातें लागू होंगी, पहली बात। और दूसरी बात, हमारे इस चैनल पे, हमारी इस वीडियो पर कोई फालतू की बातें या किसी भी प्रकार की फिजूल की बातें या इधर उधर की बातें नहीं। जो बातें हैं सटीक है, साफ है, सुथरा है, सत्य है। इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा आप सभी हमारे मित्र बंधुजन। तो आइए हम 6 अप्रैल से 12 अप्रैल अर्थात पूरे एक हफ्ते के राशिफल जो है उसके विषय में हम चर्चा करने वाले हैं। तो कुछ पॉइंट है, उस पॉइंटों को रखेंगे और रख करके उस पर चर्चा करेंगे। जैसे कि हमारा पहला जो पॉइंट है वो है मानसिक स्थिति और सामाजिक व्यवहार। मानसिक स्थिति और सामाजिक व्यवहार। तो जो आपके चंद्र राशि बृहस्पति का जो गोचर है, प्रभाव है, वो प्रथम भाव में है। पहला चरण पहला भाव में है और पहला भाव में है। तो इस बात को मिथुन राशि के लोग बिल्कुल ध्यान में रखिएगा कि ये जो हफ्ता है आपके लिए बेचैनी का हफ्ता होगा। पूरा मानसिक स्थिति आपका डोला रहेगा, बिल्कुल मानसिक स्थिति सही नहीं रहेगा। ये आपको अस्थिरता आपके जीवन में ला देगा। ये जो बृहस्पति है मानसिक स्थिति को आपका बिगाड़ सकता है। दूसरी बात कि व्यवहारिक जो जीवन है उसके लिए कि जैसा मानसिक जब मन बिगड़ता है तो व्यक्ति को कुछ समझ में नहीं आता। फिर इंसान क्या बोल रहा है, किसको बोल रहा है, कौन है, कैसा बोल रहा है, ये कुछ समझ ही नहीं रहता। इसलिए सतर्क रहिएगा कि सोच समझ करके बोलिएगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा, इसीलिए इम्पोर्टेंट है ये वीडियो। सोच समझ करके बोलिएगा कि आगे कौन है, इसको बोलने से क्या हो सकता है। ज़्यादातर कोमल बोलिएगा, साफ बोलिएगा, कोमल बोलिएगा। किसी को आपके वाणी से तकलीफ ना हो, ऐसा प्रयास कीजिएगा। क्योंकि जो हफ्ता है ये बृहस्पति का आपके जीवन में प्रभाव रहेगा 6 से 12। तो मानसिक तनाव 100% बढ़ सकता है। इसके लिए आप सतर्क रहिए। और अगर आप किसी भी प्रकार के अर्गल बातें करते हैं, गलत बातें करते हैं, तो सामाजिक तौर पे आपकी छवि जो है बिगड़ सकती है। इसलिए आपको सतर्क रहना होगा। ये जो चीज़ें हैं इससे बचने के लिए आपको भगवान श्री हरि के पूजन करें तो बिल्कुल इस चीज़ों से आप बच सकते हैं। अब हम दूसरे पॉइंट पर बात करेंगे, जो है आर्थिक मनी की बात करते हैं, पैसे की बात करते हैं। तो ये जो हफ्ता है इसमें किसी भी प्रकार के ठोस योजना मत बनाइएगा। पैसे का ठोस योजना कि हम ये काम करेंगे तो इसमें पैसा लगाएंगे, ऐसा ना हो। और दूसरी बात, महिलाओं के लिए भी इसमें एक बात है कि वो इस टाइम आप अपने पति का पैसा फिजूल खर्चा कर सकते हैं। जैसे कि कुछ सामान लिए और वो सामान जीद में लेवाए हैं आप उनसे, और लेवा तो लिए हैं लेकिन घर लाए हैं वो सामान बिगड़ चुका है, वो सामान अच्छा नहीं है, बेकार है। तो ये फिजूल की खर्चा हो सकती है। इसलिए ध्यान में रखिए कि फिजूल की खर्चा ना करें और सुख सुविधाओं की ऊपर थोड़ा कम खर्चा करें, बचा करके रखें। क्योंकि ये जो टाइम है ये आर्थिक तंगी का टाइम बन सकता है। आप सभी मिथुन राशि के जितने भी माताएं हैं, बहनें हैं, वो सभी बिल्कुल ध्यान से सुनें। पुरुषों के लिए तो नहीं सही, लेकिन माताओं के लिए ये जो बात है ये बिल्कुल ध्यान से सुनने की बात है। अब तीसरा जो पॉइंट है वो है पारिवारिक पॉइंट। तो इसमें बिल्कुल आप सतर्कता बना के रखिएगा, क्योंकि घर में ऐसा माहौल बन सकता है कि आपकी आवश्यकता पड़ सकती है। जैसे घर के बच्चे हैं, बच्चों को मानसिक रूप से आप सहयोग करना आपको पड़ सकता है। बैठ कर उनकी बातें सुनिए और बातें सुन करके आप तो बेचैन होंगे, ये स्वाभाविक है, बेचैन होंगे, लेकिन उनका बात जब आप सुनेंगे तो आपके घर के बच्चे, आपके परिवार के लोग बिल्कुल संतुष्ट रहेंगे, बिल्कुल सकारात्मकता से भरे रहेंगे। तो सुनना अभी आपको पड़ेगा। जितने भी मिथुन राशि के जातक हैं उन्हें सुनना पड़ेगा, सुन करके उसे पचाना पड़ेगा। ये चीज़ें अभी आपको बिल्कुल ध्यान में रखना होगा। अगर आप इस प्रकार से चीज़ों को रखते हैं ध्यान में, तो आपके परिवार और रिश्ते और बच्चे खुश हो करके अपना जीवन जिएंगे, खुशी से जिएंगे। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब हम चौथे पॉइंट पे आते हैं, वो है कैरियर और पेशेवर जीवन। कैरियर, तो चंद्र राशि के 10वें भाव में शनि है।
तो शनि मजबूत है, तो आपके कैरियर को वो जो है आगे बढ़ाने वाला है। अगर आप व्यापारी हैं तो व्यापार में वो परम लाभ आपको देने वाला है, एक अच्छा चीज़ देने वाला है। ये आपके लिए बहुत ही अनुकूल चीज़ होगा जो शनि आपके जीवन में प्रभाव डालेगा। 6 अप्रैल से 12 अप्रैल में कैरियर जो है, व्यापार जो है, उसके लिए ये बहुत बेहतरीन टाइम रहेगा। उसके लिए आप बेझिझक रहिए, उसमें आपको लाभ ही मिलेगा, आपके लिए रास्ता खुलेगा, आपके लिए सुकून का मार्ग मिलेगा। आप जिस मिट्टी को स्पर्श करेंगे, छू देंगे, वो सोना बनेगा। ये कहावत है कि जैसे छुआ वो सोना बना, मतलब जिस काम को आप करने के लिए जैसे जाएंगे तो फिर वो काम बिल्कुल होगा ही होगा। तो कैरियर व्यवसाय के लिए ये जो टाइम है ये गोल्डन टाइम है। शिक्षा और विद्यार्थियों के लिए सामान्य बात है कि आप जैसा मेहनत करेंगे आपको वैसा फल मिलने वाला है इस टाइम। ऐसा नहीं कि कुछ ऐसा कुछ हो जाए, कुछ मैजिक हो जाए, कुछ चमत्कार, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। भाई आप जो काम करेंगे, जैसा कर्म करेंगे, वैसा आपको फल मिलने वाला है। तो ये विद्यार्थियों के लिए है, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा सभी विद्यार्थी जन कि आगे हमको क्या करना है, कैसे करना है ना। और दूसरी बात, हम जो है सत्य की ज्योतिष लाते हैं, जो रियलिटी है उसे आपके सामने रखते हैं। किसी भी प्रकार की फिजूल की बातें, अर्गल बातें आपके सामने नहीं रखते। हम आपको सही मार्गदर्शन देते हैं कि भाई आप ये करो, ये चीज़ें गलत है, नकारात्मक है तो नकारात्मक है, सकारात्मक है तो सकारात्मक, ये जो बातें हैं आपके सामने स्पष्ट। तो बहुत सारे लोग हैं सोशल मीडिया में, यूट्यूब वगैरह वगैरह में, कि भाई वो जो चीज़ें हैं भटकाव पैदा कर रहे हैं, है ना, भटकाव पैदा कर रहे हैं। इसलिए भटको मत, सही रास्ते पकड़ो और सही ढंग से मार्गदर्शन स्वयं करो। हम केवल सहारा दे सकते हैं, लेकिन आपको चलना होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, जो आप सबने अंत तक इस वीडियो को देखा, समझा, और उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को समझ करके अपने जीवन में अपने जीवन को खुशहाली से भरेंगे। आप सबको हम दूसरे वीडियो में फिर मिलेंगे। अब के लिए जय सिया राम।